जो हमारा लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम था उसमें मैं बार बार उनसे बोलता था यार मुझसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करो, बाकी ये प्राइसिंग पे हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल द रियल थिंग अगर हम वाकई निकलना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर हमें बात करनी है। और जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने उसमें एग्री किया, और ये आखिरी पॉइंट था, रिमेंबर वॉशिंगटन डीसी में मेरी मीटिंग हुई थी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन आईएमएफ का जो था, उसके साथ ये डील क्लोज हुई थी। उससे पहले आईएमएफ वाले कहते थे एक फ्री फ्लोट, और हम ये कहते थे कि पाकिस्तान की जो रिजर्व्स हैं वो कम है, हमारी मार्केट थिन है, सो वी आर एट रिस्क टू स्पेकुलेटर्स। तो इसलिए फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर हमें स्पेकुलेशन होती हुई नजर आ रही है तो हमें इंटरवेंशन का हमारे पास एक बजट होना चाहिए। आईएमएफ ने उस पर एग्री किया, उस सिस्टम के ऊपर हम चले गए। शुरू के अंदर रुपया डिप्रिशिएट किया, स्टेबलाइज हो गया, एंड ओवर अ 2 ईयर पीरियड आपकी बिल्कुल नॉमिनल डिवैल्यूएशन हुई। लेकिन वो इसलिए हुई कि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता चला जा रहा था। एंड एक्सचेंज रेट जो है वो शॉक अब्जॉर्वर का काम देता है कि जिस वक्त आपकी फंडामेंटल्स कमज़ोर हो रहे हो तो एक्सचेंज रेट एडजस्ट करता है उसके लिए। क्या नुकसानात हुए, जो पॉलिसी पहले अपनाई गई 2013 से 2017, बाय द वे हमसे पहले अबैंडन कर दी थी, ये मिफ्ता इस्माइल ने अबैंडन कर दी थी इसाक डार की पॉलिसी। वो भी अच्छा बॉक्सिंग मैच है, एक मिफ्ता वर्सेस इसाक डार। सो उसके नुकसानात क्या हैं? उसके नुकसानात ये हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया के मुकाबले में अनकम्पेटिटिव हो जाती हैं। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे हैं और इंपोर्ट्स को सस्ता कर रहे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक 4 साल के पीरियड में हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो बनिस्बत 4 साल पहले जहां थी, एक्चुअली डिक्लाइन हो गई। वरना एक्सपोर्ट ग्रोथ ऊपर नीचे तो होती थी, लेकिन ये वाहिद 4 साल थे जिसमें कम हो गई ग्रोथ।